हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के सामान्य परिचय को एक शॉर्ट नोट्स के तहत क्लियर करेंगे और एक ही पेज का मात्र है जो कि आपको शॉर्ट नोट के माध्यम से सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि विश्व में भारत की स्थिति के बारे में सबसे पहले समझते हैं। दक्षिण एशियाई देश है। विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपका 17.5% जनसंख्या है। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% है पूरे विश्व का। पूरे विश्व का 2.4% जो है इसकी क्षेत्रफल है। सातवां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है और जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा नंबर का है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार से जो भारत है वो जनसंख्या में फर्स्ट स्थान रखता है। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले रसिया है, उसके बाद कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर आपका इंडिया आ गया। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। मुख्य भूमि का विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर, जो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो है, उत्तर से दक्षिण की ओर आपका 3214 किलोमीटर, ये आपका है 3214 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं आगे। मुख्य जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है आपका 2933 किलोमीटर है। इधर से 29 से 33 किलोमीटर हो गया पूर्व से पश्चिम। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार आपका है 6 डिग्री। इसमें भी समझने वाली बात है, क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे। समग्र की बात करेगा, पूरे समग्र मतलब जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ से लेकर के हम चलते हैं आगे इंदिरा कोल तक, तो हो जाएगा समग्र, जिसको बोलते हैं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, इसको बोलेंगे समग्र अक्षांशीय विस्तार। अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि अगर पूछता है तो मुख्य भूमि की बात करें तो यह हो जाएगा आपका कन्याकुमारी से हो जाएगा, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ये आपका इंदिरा कोल जो सियाचिन के पास है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक चल जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में। देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री आपका ईस्ट तक हो जाएगा। ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट आपका ईस्ट चलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, जो बिंदु है दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं। सबसे पहले आप जानिएगा कि इंदिरा सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसको बोलेंगे इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। उसका सबसे दक्षिणी की बात करें, दक्षिणी में 2 तरह के आएंगे, एक मुख्य भूमि का और एक समग्र। तो सबसे दक्षिणी आ जाएगा, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करता है समग्र, पूरे इंडिया के समग्र की बात करता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार के पास है। उसके बाद बात करते हैं सबसे पूर्वी की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास है। और सबसे पश्चिम की बात करते हैं तो गुहारमती है, जो कि आपका गुजरात के पास है। नेक्स्ट चलते हैं कर्क रेखा आपका 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। तो यह जो क्रम पूछेगा पश्चिम से पूर्व, तब हम लिखेंगे इस तरह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय मानक समय रेखा की बात करें, IST को बात करते हैं, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों कौन से हैं, तो 5 राज्यों जो है पहले तो जानेंगे। नैनी जो है, ये नैनी है जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ गुजरती है। उसका मुख्य सीमा की बात करें, मुख्य सीमा 1506.7 किलोमीटर है ये मुख्य सीमा। अगर द्वीप के बारे में बात करें, द्वीप सहित यानी कि द्वीप को भी ऐड करना है इसमें, तो 7516 किलोमीटर इसके हो जाएगा। निकटतम पड़ोसी देश की बात करते हैं तो निकटतम पड़ोसी देश तो आप जानते हैं पाकिस्तान, बिल्कुल जानते हैं, अफगानिस्तान, चाइना के बारे में जानते हैं, नेपाल के बारे में जानते हैं, भूटान के बारे में जानते हैं, म्यांमार के बारे में जानिए। निकटतम पड़ोसी देश बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश है, मालदीव भी पड़ोसी देश है और श्रीलंका भी पड़ोसी देश है। यानी हमारे जो निकट पड़ोसी देशों की संख्या कितना है, तो 9 है। उसके बाद चलते हैं सीमावर्ती देश। सीमावर्ती जो सीमा को है, इसमें एक चीज़ जानना है, सीमावर्ती देश में स्थलीय सीमा जिसका नहीं है वो है मालदीव और श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका यहाँ जुड़ता है पाक स्टेट, बीच में पाक की खाड़ी पड़ जाता है, इधर नीचे मन्नार की खाड़ी पड़ गया, तो यहाँ पे जो श्रीलंका जुड़ रहा है तो यह आपका जो है स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, यहाँ क्योंकि जल से भरा हुआ है। उसके बाद मालदीव की बात करें, मालदीव भी आपका स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। सबसे लंबी जो स्थानीय सीमा बनाता है वो बनाता है आपका बांग्लादेश सबसे बड़ा स्थानीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा सबसे बड़ा बांग्लादेश बनाता है 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा जो बनाता है अफगानिस्तान बनाता है, जो कि 106 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद आगे चलते हैं रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा जोड़ता है। उसका मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को। उसके बाद डुरंड जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान को कौन जोड़ता है, डुरंड रेखा। यहाँ अफगानिस्तान वाला क्षेत्र थोड़ा सा है तो उसको कौन जोड़ता है, आपका भारत और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा। पाक स्टेट की बात करें तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक स्टेट, पाक की खाड़ी कर सकते हैं, जो रामेश्वरम से यहाँ श्रीलंका तक जाती है। और इसमें थोड़ा सा और बात है, थोड़ा सा जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जो मिलान बिंदु है कन्याकुमारी है, क्योंकि इसमें बंगाल की खाड़ी भी है, उसका अरब सागर भी है और यहाँ हिंद महासागर भी है। ये तीनों का जो मिलान बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु के पास यहाँ है। उसके बाद एक चीज़ और जानेंगे, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसे त्रिपुरा कहेंगे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। गाँवों की संख्या की बात करें तो 640,992 है जो जनगणना 2011 के अनुसार से।
थैंक यू दोस्तों। इस तरह के शॉर्ट नोट्स अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले अगर अच्छा लगता है कमेंट करें कि अगला बार और क्वेश्चन लेके आए। थैंक यू।